यह कहानी है कैलाशपुरी गांव की, जहां चारों ओर फैले हरे भरे खेत, पगडंडियों पर चलती बैलगाड़ियां और आम के वृक्षों से भरे बाग इस गांव को किसी चित्रकला की तरह सजीव बना देते थे। कैलाशपुरी कोई साधारण गांव नहीं था। यह एक ऐसा स्थान था जहां मौसम की हर बूंद, हर पेड़ की सरसराहट और हर व्यक्ति का दिल आपस में गहराई से जुड़ा हुआ था। गांव के लोग बेहद सरल, विनम्र और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। अमीर हो या गरीब, हर घर में आपसी सम्मान और प्रेम की भावना थी। यहाँ के लोग मेहनतकश थे और खेती बाड़ी को ही अपना धर्म मानते थे। कैलाशपुरी की सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ के आम। गर्मी का मौसम शुरू होते ही आम के बागों में जैसे एक नई जान सी आ जाती थी। आम का असली मौसम अप्रैल से जुलाई तक होता था। जैसे ही अप्रैल की शुरुआत होती, आम के पेड़ों पर बौर आना शुरू हो जाता। ये बौर पीले, हल्के हरे और कभी कभी गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं, जिनसे बाद में आम बनते हैं। इन बौरों से उठती हल्की सुगंध पूरे बाग को एक मधुर और मनमोहक वातावरण में बदल देती थी। जब मई और जून के महीने आते, लोग आंधी और बारिश की राह देखते, क्योंकि यही वो समय होता था जब लोग घरों से बाहर निकलकर आम चुनने जाते। यही वो समय होता था जब आम का अचार बनाया जाता। जब आंधी तूफान और बारिश आती तो हर घर से कोई न कोई आम चुनने के लिए निकलता और ढेर सारे आम इकट्ठा करके लाता। फिर उन्हीं आमों से स्वादिष्ट चटपटे अचार बनाए जाते। हर घर के बाहर अचार सुखाने के लिए बड़ी बड़ी चादरों पर आम फैले होते। गांव के लगभग हर खेत, घर और आंगन में कोई न कोई आम का पेड़ जरूर था। डालियां फलों के वजन से झुकी रहती और उनकी भीनी भीनी खुशबू हवाओं में घुलकर पूरे गांव को महका देती। इन सभी आम के पेड़ों में सबसे प्रसिद्ध था रमाया काकी का आम का बाग। रमाया काकी कैलाशपुरी की सबसे अमीर महिला मानी जाती थीं। उनके पास बहुत सारी जमीनें थीं, कई खेत और सबसे कीमती एक विशाल आम का बाग। ये बाग गांव के दक्षिण छोर पर स्थित एक पक्की सड़क के किनारे था। बाग इतना सुंदर और घना था कि जो भी उस रास्ते से गुजरता अनायास ही रुककर उसकी ओर देखने लगता। पेड़ इतने करीने से लगे थे कि मानो किसी कलाकार ने ब्रश से उन्हें सजाया हो। बाग में दर्जनों किस्मों के आम लगे थे। दशहरी, किसिमभोग, मलदह, लंगड़ा, सफेदा, चौसा और मल्लिका। हर आम की अपनी अलग पहचान, स्वाद और सुगंध थी। रमाया काकी का स्वभाव बहुत ही सख्त था। गांव के बच्चे उन्हें चुपके से डांटू काकी कहकर बुलाते थे। वे अपने बाग की इतनी कड़ी निगरानी करती थीं कि दिन का अधिकतर समय एक पुराने नियम के पेड़ के नीचे बैठकर आम की रखवाली में ही बिताती। कोई भी आम का पेड़ छू भी ले तो उनकी तेज आवाज सुनाई देती। कौन है वहाँ? हट जाओ पेड़ से। अक्सर बच्चे चोरी छिपे बाग में घुसने की कोशिश करते, लेकिन रमाया काकी की नजर से कोई नहीं बचता। वे चप्पल उठाकर बच्चों को दौड़ाने लगती और उनके चेहरे पर एक कठोर मुस्कान फैल जाती। कहने को रमाया काकी अकेली थी, न पति ने, न संतान और न ही कोई सगा संबंधी। उनका जीवन एक रहस्य था। कोई नहीं जानता था कि उनके पास इतनी दौलत कैसे आई। हालांकि वे अकेली थीं, फिर भी उन्होंने कभी किसी से सहानुभूति नहीं चाही। उन्होंने हमेशा खुद को कठोर और मजबूत दिखाया। गांव की स्त्रियां जब उन्हें देखकर नमस्ते करती तो वे बस सिर हिला देती और आगे बढ़ जाती। रमाया काकी का एक और विशेष स्वभाव था। वे अपने आम किसी को भी नहीं देती थीं। उनका बाग उनके लिए एक अनमोल खजाना था। गांव में यह बात मशहूर थी कि रमाया काकी का एक आम सोने के भाव का है और उसे पाने के लिए कोई भी कीमत कम है। एक बार की बात है, एक महिला अपने बच्चों के साथ बाग के सामने से गुजर रही थी। उसकी नजर जब पेड़ पर लटके सुनहरे आमों पर पड़ी तो वह ठिठक गई। इतने सुंदर आम शायद उसने कभी देखे नहीं थे। तभी रमाया काकी बाग के भीतर से निकली और तीखे स्वर में बोली, क्या हुआ? कभी आम नहीं देखा क्या अपने बाप के राज में, जो इस तरह से मेरे आम के बाग को देखी जा रही है? कब से? अरे काकी, बहुत देखे हैं, एक आपका ही आम का बाग नहीं है। तो जाना, क्यों इस तरह से मेरे आम को घूरी जा रही हो? जा रही हूँ काकी, एक आपका ही नहीं है, बहुत देखे हैं आम का बाग। तो जा, उधर ही देखना,
जहाँ तूने देखे हैं। महिला सकपका गई और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। गांव के लोगों के लिए रमाया काकी एक रहस्य थी। अमीर, अकेली, सख्त, लेकिन अपने आम के बाग से बेहद जुड़ी हुई। शायद वही बाग उनकी असली दुनिया था। अरे काका, रमैया काकी का तेवर देखा है आपने? आम के बाग को लेकर कितनी तेज मिजाज है और कितना घमंड है उसके पास। अरे हाँ बेटा, हो भी क्यों ना, उसके आम तो दूर से ही चमकते हैं। सोचो खाने में कितने स्वादिष्ट होंगे, लेकिन ऐसे पेड़ मिलते कहाँ हैं। अरे काका, हमें क्या पता, अमीर लोग ही जाने कहाँ से लाते हैं। बात तो तेरी सही है बेटा। कैलाशपुरी गांव की मिट्टी में कुछ जादू था। यहाँ की हवाएं शुद्ध थीं, पेड़ पौधे हरियाली से भरे हुए थे और लोग सीधे दिल के। मगर अगर कोई ऋतु इस गांव को सबसे ज्यादा जीवंत बना देती थी तो वह थी बरसात। जैसे ही जेठ का महीना खत्म होता और आसमान में काले बादल मंडराने लगते, पूरे कैलाशपुरी में एक अजीब सी उत्सुकता और उल्लास भर जाता। बच्चों की नजरें आसमान की ओर टिक जाती और बूढ़े लोग अपने आंगन में बैठकर कहते, अब की बरसात भारी पड़ेगी। कैलाशपुरी के आमों का तो जैसे यह मौसम ही होता था। यही वह समय होता जब पेड़ों पर लगे आम पूरी तरह पककर स्वर्णिम रंग में बदल जाते। पेड़ों की डालियां फलों के भार से झुक जाती और जब तेज हवाएं चलती, आंधी आती, तो डालियों से आम टूट टूट कर जमीन पर गिरते। टप टप टप। आमों के गिरने की आवाजें गांव के लिए किसी मधुर संगीत जैसी होती थीं। गांव के लोग इस मौसम का बेसब्री से इंतजार करते थे। आम का पेड़ हो और बरसात न हो तो जैसे कोई प्रेम अधूरा रह जाए। जैसे ही बादल गरजते और आकाश बिजली से चमकता, पूरा गांव जैसे एक ही काम में लग जाता, आम चुनने में। बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े, सब बारिश में भीगते हुए आम चुनने निकलते। कोई थाली लेकर आता, कोई टोकरी लेकर, तो कोई पुरानी चादर में आम भरने लगता। बरसात के मौसम में आम चुनना कैलाशपुरी का सबसे बड़ा त्योहार बन जाता था। इस मौसम में हवा में एक मीठी सी खुशबू भर जाती थी, आम, गीली मिट्टी और हंसी की। पेड़ों के नीचे पानी बहता और उस पर तैरते आम किसी चित्र की तरह लगते। बच्चे भीगते हुए अपने पसंदीदा आम को पकड़ने के लिए कीचड़ में फिसलते, लेकिन उनके चेहरों पर सिर्फ मुस्कान होती। सिर्फ इंसान नहीं, पेड़ पौधे भी जैसे मुस्कुराते थे। आम के पेड़ बारिश में ऐसे झूमते जैसे कोई नर्तकी अपने गीत पर थिरक रही हो। और इन सब के बीच एक महिला थी जो इस मौसम में भी गंभीर बनी रहती, रमाया काकी। उनके आम का बाग सड़क किनारे था और सबसे सुंदर भी। बारिश में जब गांव वाले उनके बाग की ओर नजर डालते तो वे आमों को देखकर ललचाते, लेकिन काकी की सख्ती उन्हें पास भी न आने देती। रमाया काकी खुद छतरी लेकर आम के पेड़ों के बीच बैठती, एक एक आम की निगरानी करती, और यदि कोई बच्चा या औरत बाग की ओर नजर भी डालती तो कहती, ये मेरे आम के बाग है, दूर से देख, छूना मत। बरसात उनके लिए सिर्फ मौसम नहीं था, वह एक याद, एक भावना और एक पहरेदारी का समय था। उस दिन कैलाशपुरी में दिन भर से ही मौसम बदला बदला सा था। दोपहर होते होते आसमान में बादलों की मोटी परत छा गई थी और जैसे ही शाम हुई तेज हवाएं चलने लगी। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और गांव की गलियों में बच्चे बारिश बारिश चिल्लाते हुए दौड़ने लगे थे। गांव के लोग समझ चुके थे कि अब तेज बरसात और शायद आंधी तूफान भी आ सकता है। यही वो समय था जब कैलाशपुरी के दो छोटे दोस्त राजू और सोनू, जो करीब 11-12 साल के रहे होंगे, अपने घरों से बाहर निकल पड़े। राजू एक चुलबुला, होशियार बच्चा था, जबकि सोनू थोड़ा शरारती और निडर किस्म का। दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे और अक्सर गांव की गलियों, खेतों और पेड़ों के बीच मिलकर खेला करते थे। बरसात की रिमझिम में भीगते हुए दोनों दोस्तों ने सोचा, आज तो पेड़ों से खूब सारे आम गिरेंगे, और इसी लालच में वे आम चुनने निकल पड़े। शुरुआत में दोनों गांव के ही पुराने खेतों के पास गए, जहां कुछ आम के पेड़ थे। वहां कुछ गिरे हुए आम इकट्ठा किए
और खेलते खेलते हंसते बोलते रमाया काकी के बाग की ओर बढ़ते चले गए। बच्चे जानते थे कि काकी वहाँ दिन भर बैठी रहती थीं, किसी को आम तोड़ने या पास भी आने नहीं देती थी। मगर आज की शाम कुछ अलग थी। बारिश तेज हो रही थी, बिजली चमक रही थी और काकी हमेशा की तरह शाम होते ही अपने घर लौट चुकी थी। राजू ने सोनू से कहा, और दीदी कुछ काके नहीं दिख रही है, तो चलना, समय दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ तो चलना फिर, आज तो खूब सारे आम तोड़ेंगे भी और खाएंगे भी। और बस दोनों दबे पांव रमाया काकी के आम के बाग में घुस गए। राजू और सोनू के लिए यह जैसे किसी जादुई सपने जैसा था। दोनों ने झटपट आम चुनने शुरू कर दिए। कुछ आम तो वहीं बैठकर खा भी लिए। इतने मीठे आम थे कि दोनों की आंखें चमक उठीं। अरे सोनू, ऐसा आम तो मैंने कभी नहीं खाया है। आम तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है खाने में। सच में राजू, काकी इतने सारे आम किसी को क्यों नहीं देती है? कमाल का स्वाद है इन आमों में। दोनों ने मिलकर 6 से 7 आम वहीं खा लिए और कई आम अपने झोले में भरकर ले जाने लगे। बारिश अब थोड़ी थम चुकी थी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। दोनों दोस्त अपने अपने घरों की ओर खुशी खुशी लौट चले, जैसे कोई खजाना जीत लाए हों। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही वे घर पहुंचे, कुछ ही समय में दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। राजू का शरीर बुखार से तपने लगा, सोनू को चक्कर आने लगे और वह बार बार बेहोशी जैसी हालत में आने लगा। घर वालों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। हड़बड़ाहट में दोनों को गांव के डॉक्टर बाबूलाल के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने देखा, ना धड़कन तेज, ना सर्दी, ना पेट में दर्द, पर दोनों की हालत बेहद गंभीर। डॉक्टर ने झल्लाते हुए कहा, ये कौन सी बीमारी है भाई? ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। घर वाले हैरान परेशान थे। दूसरे दिन शाम होते ही मौसम फिर से खराब हो गया और आंधी तूफान आने लगा। इसी बीच गांव के बहुत सारे लोग आम चुनने के लिए घरों से बाहर निकले। तभी 2 बहनें भी आम चुनने के लिए अपने घर से निकलती हैं। दोनों बहनें रमाया काकी के आम के बाग के बगल से गुजर रही थीं। तभी छोटी बहन ने देखा कि रमाया काकी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। उसने कहा, अरे दीदी, रमाया काकी कहीं नजर नहीं आ रही है। अभी चलो, ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ छोटी, तू तो सही कह रही है, चलो। दोनों बहनें बाग के अंदर चली जाती हैं। नीचे गिरे हुए आमों को देखकर दोनों बेहद खुश हो जाती हैं। बहुत सारे आम खाती हैं और कुछ अपने घर के लिए भी ले जाती हैं। लेकिन घर पहुंचते ही दोनों बहनों की तबीयत बिगड़ने लगती है। दोनों का शरीर इतना गर्म हो जाता है जैसे उनमें से आग निकल रही हो। फिर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर के सामने वही स्थिति थी। उसे फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोनों को हुआ क्या है, और दोनों की तबीयत ठीक भी नहीं हो रही थी। गांव में चिंता का माहौल था। सब लोग कानाफूसी कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया इन मासूमों को, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। इसी बेचैनी के बीच एक रात आई, ठंडी हवा की सरसराहट से भरी हुई। बारिश तो नहीं हो रही थी, पर आसमान में बादलों का घना जमाव था। उस रात लगभग सुबह के 3 बजे होंगे। 3 गांव की महिलाएं, धना बुआ, मंजुला और रूपा घर से बाहर निकली। उनका इरादा था, आम का मौसम है तो थोड़ा बहुत आम चुन लें। उन्हें लगा रात का समय है, कोई देखेगा नहीं और मौसम भी सुहावना है। तीनों महिलाएं बात करते करते आम चुनने लगी, कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे। हंसी मजाक करते करते कब वे रामाया काकी के आम के बाग में दाखिल हो गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। बाग में घना अंधेरा था, लेकिन आसपास के पेड़ों से छनती चांदनी जमीन पर हल्की रोशनी फैला रही थी। ठंडी हवा आम के पत्तों से टकराकर एक डरावना संगीत पैदा कर रही थी। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज आई।
अपने जादू से तुझे इतना सारा पैसा लाकर मैं देती हूँ, तो क्या तू मुझे खाना नहीं खिलाएगी तो कौन खिलाएगी? तीनों महिलाएं सन्न रह गईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। मंजुला ने धीमी आवाज में कहा, ये किसकी आवाज थी? कहीं कोई बच्चा तो नहीं है? अपना जादुई आम सबको खिलाकर तो उसको बीमार करती हो, फिर उसका खून पीती हो, और तुझे क्या चाहिए खाने के लिए? तुझे तो मानना पड़ेगा मेरी चुड़ैल, अपने जादू से क्या कमाल का आम बनाती हो। देखने में वो इतना खूबसूरत होता है कि मेरा भी दिल करता है 2-4 आम खा लूं, लेकिन फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो तुझे कौन खाना खिलाएगी? अब तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जिधर से आवाज आ रही थी उस ओर देखा। एक पेड़ के पीछे कुछ हलचल सी थी। चांदनी की रोशनी में उन्होंने देखा रामाया काकी खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। रामाया काकी के सामने एक डरावनी औरत खड़ी थी। उलझे बाल, लाल आंखें और विकराल चेहरा, एक चुड़ैल जैसी आकृति। दोनों आपस में कुछ भयानक बातचीत कर रही थी। रामाया काकी की आवाज गूंजी, सबको ये आम खिलाकर उसका खून तेरे लिए तैयार करती हूँ। अब तू और क्या चाहती हो? सब बातों को तू छोड़, तू मुझे बता, मैं उन चारों को कब मारूं और उनका खून पी जाऊं? अभी नहीं, चारों को एक साथ मारेगी तो पकड़ी जाएगी। धीरे धीरे चारों को मारना पड़ेगा, एक एक करके। तीनों महिलाएं ये बातें सुनकर थर थर कांपने लगीं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बिना आवाज किए वहां से सरकने लगी। पत्तों के नीचे दबे उनके पांव भी कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से वे तीनों वहां से बाहर निकली और सुबह होते ही सारा किस्सा गांव वालों को बता दिया। पूरा गांव हैरान था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रामाया काकी, जो अकेली, बुजुर्ग और अमीर थीं, इतनी खतरनाक और शैतानी हरकतों में लिप्त हो सकती हैं। एक महिला बोली, अब समझ आया, इसलिए उसके आम इतने चमकदार और रसीले होते हैं। वो जादुई आम है और उसके पास जो पैसे हैं वो चुड़ैल ला कर देती है, इसीलिए उसके परिवार में कोई नहीं होने के बाद भी वो इतने अमीर हैं। गांव में अफरा तफरी मच गई। उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी ने सुझाव दिया, हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा, वही इन बच्चों को ठीक कर सकता है और उस चुड़ैल से हमारा गांव बचा सकता है। कुछ घंटों में गांव से दूर एक पहाड़ी के पास से एक प्रसिद्ध तांत्रिक बुलाया गया। उसने चारों बच्चों पर अपने मंत्र फूंके और राख से तिलक कर उन्हें होश में लाया। फिर उसने 5 जादुई लाठियां गांव वालों को दी और कहा, इन लाठियों से तुम उस चुड़ैल और रामाया काकी को देख भी सकोगे और मार भी सकोगे। अगली सुबह गांव के 5 लोग रामाया काकी के घर के बाहर इकट्ठा हुए। सबके हाथ में वही जादुई लाठी थी। वे चिल्लाए, रामाया, बाहर निकलो। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। रामाया काकी बाहर आई, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, घमंड था। तभी 5 लोग आगे बढ़े और अपनी जादुई लाठियों से उन पर वार करने लगे। जैसे ही लाठी रामाया के शरीर से टकराई, उसके पीछे से वो विकराल चुड़ैल भी बाहर निकल आई, दांत नुकीले और आंखें आग जैसी। लाठियों की ताकत से चुड़ैल और रामाया काकी को मारकर गांव के बाहर भगा दिया गया। भागते हुए चुड़ैल चिल्लाई, मैं फिर से लौटूंगी और तुम सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी एक बुजुर्ग किसान सामने आया और गरज कर बोला, हाँ हाँ, आ जाना, हम भी अब तैयार हैं तुम्हारा अंत करने के लिए।